अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। यार सोलर पैनल्स बहुत सारे हम देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन जो लोग कर रहे हैं और उसकी वीडियोस डाल रहे हैं कि सोलर पैनल्स विदाउट एनी डिग्री स्ट्रेट लगाए जा रहे हैं। क्या अच्छा, मोस्टली केसेस में उन केसेस में हो रहा है जहाँ पे थोड़े से बड़े सिस्टम लग रहे हैं, 150-200 किलोवाट 300 किलोवाट की एक साथ ही पैनल्स लगा दिए, बस ना बीच में सफाई की जगह छोड़ी और ना कोई एंगल दिया। अच्छा, सोलर पैनल्स तो लग गए, क्या इसमें कोई एफिशिएंसी में फ़र्क आता है इन दोनों बातों से कि जब आप सफाई के जगह नहीं छोड़ते और दूसरा जब आप कोई भी डिग्री नहीं देते, आप बिल्कुल स्ट्रेट बस पैनल रख के आ जाते हैं, जिस तरह आप शेड बनाते हैं उस तरह लगा लेते हैं। और दूसरा, ये कौन लोग होंगे जो ये लगा रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जिस तरह आप छज्जा नहीं बनाते उस तरह छज्जा बनवा दिया कि भाई ये लो यार, तुम गाड़ी भी पार्क कर लेना नीचे और मैंने तुम्हें सोलर पैनल भी लगा दिए ऊपर। बिल्कुल, ये वही है कि जिनको नहीं अंदाज़ा कि सोलर पैनल वर्क कैसे करता है और विदाउट एनी रिसर्च सोलर पैनल लगवाए जा रहे हैं। उसी तरह जैसे लोहे के शेड बनाते हैं, जैसे आपने कहा है, टिन के शेड बनते हैं, कार शेड्स बनते हैं, घरों की छतें डलती हैं, फैक्ट्रियों की छतें डलती हैं, थोड़ा सा स्लोप दे देते हैं फैक्ट्री की छत में ताकि पानी साइड से निकल जाए। तो ये वही लोग हैं जो लगवा भी रहे हैं, जिनको खुद भी नहीं पता, और वो लगवा भी ऐसे लोगों से रहे हैं जिनको उनको भी नहीं पता। नुकसान इसमें यह है कि टिल्ट के बगैर सोलर पैनल लग जाता है। सोलर पैनल देखें, आप गलत भी लगा देंगे ना, आप उसको मिट्टी में गाड़ दें और आप बोलें सोलर पैनल लग गया, तो सोलर पैनल को अलार्म नहीं देगा, कोई बीप नहीं बजाएगा, कोई आपको बताएगा नहीं आगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा, मेरी प्रोडक्शन कम है, कॉम्प्रोमाइज है। उसको कोई ना पता लगेगा ना वो बताएगा। तो आप सोलर पैनल को फ्लैट लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोलर पैनल आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगा कि आपने उसको गलत लगाया है। बस फर्क क्या आएगा कि जो प्रोडक्शन नंबर्स है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो कम हो रही होगी। अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम 50 यूनिट बनाता है दिन के, तो आपका जो फ्लैट वाले पैनल है वो 38 बना रहे होंगे, वो 39 बना रहे होंगे। दूसरा मसला ये है कि जब उसमें पानी बारिश होएगी, उसमें मिट्टी आएगी, आप जब वॉश करने जाएंगे, आपका पैनल फ्लैट है, उसमें पानी खड़ा रह जाएगा। आप जितना मर्जी बोले मैं वाइपर लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, एक स्लोप वाला पैनल ज़्यादा आसानी से साफ हो जाता है क्योंकि उस पर बारिश होती है, पैसे पानी निकल जाता है थोड़ी बहुत मिट्टी लेके। आप जब उसको वॉश करते हैं तो भी पानी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, पानी नहीं रुकता, पानी निकल जाता है। ये वाला जो पैनल है फ्लैट है, ये वॉश ही नहीं होएगा आपसे आसानी से, इसमें मिट्टी कहीं ना कहीं हमेशा फंसी रह जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप स्लोप पे लगाते हैं, जब आप ओरिएंटेशन रखते हैं जो सूरज की मूवमेंट है उसके मुताबिक, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है सनलाइट का, वो कुछ टाइम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है तब वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्रीज पे होता है, तो उसमें प्रोडक्शन के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। जब आप बिल्कुल यूँ फ्लैट करके लगा देते हैं, आपने अपनी आसानी के लिए तो लगा दिया ना, लगाने वाले ने अपनी आसानी के लिए लगा दिया या आपने लगवाने के लिए अपने लिए आसानी के लिए लगवा दिया, प्रोडक्शन नंबर्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि आपका सिस्टम प्रोडक्शन कम करे, कोई मसला नहीं है, लगवाएं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक ऑप्टिमाइज सिस्टम हो कि जो ROI ज़्यादा जल्दी दे और ओवर 25 ईयर्स उसकी प्रोडक्शन कम से कम कॉम्प्रोमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो आप उसी तरह लगवाएं जैसे लगवाना है। इसका एक आसान सी एग्जांपल है कि जो गांव देहात में सोलर पैनल लगते हैं ट्यूबवेल के ऊपर, उसमें बहुत सारे लोग मूवेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखनी हो तो आप शहर में होते हुए भी गाँव फिर चले जाएँ, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता था और वो लगाने वाले को भी नहीं पता था। आप वो गांव में जाके जो मूवेबल स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, वो मूवेबल स्ट्रक्चर तो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, वो तो वीक होता है, उस पर बात नहीं कर रहे, बट हम इस पे बात कर रहे हैं कि वो क्योंकि मूवेबल होता है। आप रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं कि सनलाइट के सन की एंगल परपेंडिकुलर रखने से फायदा कितना होता है, तो साथ साथ घुमाते रहते हैं। आप चलते ट्यूबवेल पे अपना जो सोलर पैनल का पूरा स्ट्रक्चर है उसको करें परपेंडिकुलर सन के साथ और पानी का फ्लो देखें, और फिर आप उसको फ्लैट कर दें अपने सोलर पैनल्स को ताकि वो परपेंडिकुलरनेस खत्म हो जाए, और फिर पानी का फ्लो देखें, पानी के फ्लो में फ़र्क आ जाता है। जब आप उसको सन के साथ मैच करके रखते हैं तो पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, और जब आप बिल्कुल अपनी आसानी के लिए फ्लैट कर देते हैं तो पानी का फ्लो कम होता है। इसका ये मकसद नहीं है कि आप मूवेबल स्ट्रक्चर बनाएं। मूवेबल स्ट्रक्चर बनाने की और बहुत सी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जो ज़्यादा तेज़ हवा के जब प्रेशर आता है तो वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको कोई यहाँ केटर नहीं करता। जब आप उसको केटर नहीं करते तो फिर आप एक अपनी मसला खड़ा कर लेते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करें। बट ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर फ्लैट सोलर पैनल लगा के बैठ जाएं। सोलर पैनल्स को वैसे ही लगाएं जैसे उनको लगना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, खूबसूरती के लिए तो कोई नहीं लगाता ना सोलर पैनल। अपना भी फ़ायदा करें और बाकी जो सोलर पैनल की कराम जो उसका बेनिफिट है वो भी मैक्सिमम उठाएं, ताकि। और तीसरी बात, आप जब सीधा लगाते हैं तो आपके फिर आसपास वाले भी देख के उल्टी शय पकड़ते हैं और बोलते हैं सीधा भी लग जाता है। लगने को तो भाई उल्टा हवा से लटका दो वो भी लटक जाता है, कोई मसला थोड़ी है। ना ही स्ट्रक्चर बना, ना लगा, मिट्टी के नीचे घुसा दें, दरख्त के नीचे छुपा के रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगने को उल्टे तरीकों से भी लग जाता है। हर वीडियो आप करें, बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं
आपने सोलर पैनल सीधा लगाया, उल्टा लगाया, टेढ़ा लगाया, टिल्ट पे लगाया, फ्लैट लगाया है, और क्या मसाइल है उसके साथ। थैंक यू।